अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अबू बकर नाम है, अन्नू बाबा मुझे कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैं आपको सबसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि आप एक गेस्ट हैं और हम सारे इधर बैठे हुए ऑडियंस हैं। आप अपने आप को ये ना समझें कि मैं लड़की हूँ तो मुझसे इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। तो मैं आपकी हम सब बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सवाल का आगाज़ करता हूँ एक शेर से। हम दरख्तों को अगर ख्वाब सुनाने लग जाएं, इन परिंदों के तो फिर होश ठिकाने लग जाएं। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप अपने 5 मिलियन फॉलोअर्स को इस सारी गुफ्तगू से ये एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है कि आपने अगर अपने माँ बाप का इलाज करवाना है, अपने बहन भाइयों की शादी करवानी है, उनको अच्छी लाइफ देनी है, तो उसके लिए एक नामुनासिब कंटेंट बनाकर ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जबकि हमने देखा है कि एक बहुत ही मुनासिब कंटेंट क्रिएटर हैं जो अच्छा कंटेंट बना के बहुत अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ये भी कुछ सवाल आपसे रिहान भाई ने किया, आपने उसको एग्री किया, आपने कहा मैं ये नहीं करूँगी। तो आज आप यहाँ पे हमें ये बता कर जाएंगी कि इंशाल्लाह आइंदा मैं ऐसा नामुनासिब कोई भी कंटेंट नहीं बनाऊंगी, इस वजह से कि मुझे उससे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है या उससे मुझे 20 से 25 फैमिलियों को सपोर्ट करना है। ऑलराइट जी, क्वेश्चन आ गया। I'll try इंशाल्लाह। I'll try इंशाल्लाह। And a huge round of applause for this. जब कोई बैठ के एक्नॉलेज कर रहा होता है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और फिर सिर्फ वो अकेली नहीं है, वो उनका मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर एंड फॉर द मैसेज, सब देखने वालों को, सब क्रिएटर्स के लिए भी है। अब आप माइक किसी और को दे दीजिए प्लीज। नहीं, वी डोंट हैव इनफ टाइम नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूनुस मसूद है और माशाल्लाह, क्या हाल है यूनुस मसूद साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस मसूद साहब खुद बड़े अच्छे राइटर हैं और मतलब आई शुड टेक प्राइड इन इट कि ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। मुझे अभी पता चला कि आप बैठे हुए हैं। यस सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह हम दूसरे शोबों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने आप को मेंटेन करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मूवीज़ में हम देखते हैं तो हॉलीवुड को हम एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। इसी तरह एजुकेशन में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। इसी तरह अगर सहाफ़त की दुनिया है तो BBC है या CNN है। इसी तरह टिकटॉक की दुनिया में किसको स्टैंडर्ड माना जाता है? हाँ, गुड, अच्छा सवाल है। यानी जब आप एज ए जर्नलिस्ट अपने करियर को परस्यू करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो एज ए स्टैंडर्ड हैं, चैनल्स हैं जो स्टैंडर्ड के तौर पे एक पैमाना है। टिकटॉक पे हम किसको पैमाना माने कि यार ये स्टैंडर्ड है, टिकटॉक का ये स्टैंडर्ड है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए? मैं आपको नहीं बता सकती, ये तो आप खुद देखें कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। कुछ लोग ब्यूटी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग स्किन प्रोडक्ट्स का जो बताते हैं उन्हें, कॉमेडी को करते हैं। सबका अपना अपना है, मैं आपको कोई एक नहीं बता सकती। ये नीश पूछ रहे हैं किस डोमेन में आपको चलना चाहिए। आप तो खुद माशाल्लाह लिखारी बहुत अच्छे हैं, शायरी भी करते हैं और फिर कुछ इल्म आपके पास ऐसा भी है जो मुझे पता है। तो आपने कभी उस पर कॉन्टेंट क्रिएट किया है? उस पर बहुत से लोग कर रहे हैं, अभी बहुत से लोगों के जिन हमने निकालने हैं, वो जो वाले मामलात है ना, इस पर बात करेंगे हम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जमील काका है। तो मैडम से सवाल है मेरा। तो मैडम, मैंने 2-3 साल पहले अकाउंट बनाया था। तो मैं एक मतलब कि टिकटॉकर के पास गया था जो फेमस था। तो तकरीबन मैं 1000 रुपये किराया भर के उसके पास गया। तो उसने आगे मेरे से वीडियो बनाने पर, मतलब कि मैं नाम नहीं लूँगा उस टिकटॉकर का, उसने कहा कि भाई 5000 रुपये है, सिर्फ वीडियो है, क्या मैं आपको थोड़ा सा फेमस कर दूँगा। तो मैम इतना मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह ही करते हैं कि कोई वीडियो या तस्वीर या कोई ऐसे बोल दे आप लोगों को? नहीं, मैं आपका सवाल समझ गई। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेरे पास फैन आता है, मेरे ख्याल से शादी पे ये जितना मुझे कह रहे हैं नाची 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 नाची, एक वाहिद मैं बंदी थी जिसने किसी को मना नहीं किया, ना पिक्चर से ना वीडियो से, क्योंकि मुझे ये लगा कि जिनकी वजह से हम हैं, अगर हम उन्हीं के काम नहीं आ सकते तो इस प्लेटफॉर्म का क्या? राइट सर, तो सिंपल इज दैट, ऐसा कुछ नहीं होता। तारक साहब की तरह मुझे भी थोड़ी सी शायरी का शौक है। जी जी, तो मैडम के कुछ अशार पेश करना चाहता हूँ। मैडम के कुछ अशार? मैडम के लिए सिर्फ। अच्छा, मैडम के लिए? हाँ जी। तो मैडम पूरे मतलब कि शो में गुस्से में रही है ना, थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए ना। इतने मर्दों का सवाल देना, जवाब देना आसान नहीं। बिल्कुल जी, बढ़िया हिम्मत है। ख्वाहिश उनकी देखें कि वो आपको हंसाना भी चाहते हैं, वो आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। मैडम, शेर है जी कि खरीद तो लेना था हमने भी महबूब अपना, दिल तो बड़ा नवाब था पर मुकद्दर गरीब था। हाय हाय, ये तो मेरे में बनती है शायरी, सच में ऐसा हुआ है मेरे साथ।
अच्छा, हाँ वह फिर उसकी शादी हो गई? नहीं, वैसे ही इधर उधर बेचारा घूम रहा होगा, आई डोंट नो। अच्छा, ऐसा काश उस टाइम मैं भी खरीदने के होती तो खरीद चुकी होती। खरीदा जा सकता है वो प्यार ही क्या जो खरीदा जाए। तो अच्छा हुआ ना फिर। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। शुक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतरी के लिए करते लेकिन रिश्ते खरीदे जाते हैं वैसे? हैं। मुझे नहीं लगता। रिश्ते फॉर सेल है इन दिनों? मे बी, बट अच्छा नहीं है, इससे अच्छा बंदा घर ही बैठे सवालों का जवाब देता रहे, बिकने से अच्छा है। ठीक। अच्छा, सरदार जी को देना यार। यार तोनसा वालों का सवाल आ गया ना यार। अल्लाह की कसम, कोई नहीं, दोबारा बुला लेंगे मुझे वो थोड़े सवाल रख लो। असल में ना होता ये है कि मैम ने कहा ना कुछ ऑडियंस को कि रुक जाएं बाद में कर ले, होता ये है इस शो के बाद या इस इवेंट के बाद जो जाता है वो दोबारा आता ही नहीं है, पता नहीं क्या इशू है। मैं मर्द नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ। मर्द डरते हैं, औरतें डरती नहीं हैं। आप जितना मर्जी सख्त सवाल पूछे, मैं दोबारा आऊंगी। डरपोक नहीं हूँ मैं मर्दों जैसे। वेरी गुड। सर मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है, मैं तोहफा शरीफ से आया हूँ। जी तौहीद साहब। और आपका अंदाज़ गुफ्तगू सर मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया तौहीद साहब। मोहतरमा से मेरी पहचान जो है आपकी मार्फत से हुई है, इससे पहले मैं इनको नहीं जानता। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र है। तो आपको जान की खुशी हुई है? है सर ना? इन्होंने एक बात की है कि मैं मतलब शादी नहीं करना चाहती। उस पर एक शेर है आजिज़ कमाल राना साहब का कि खुदा अकेला है, होना भी चाहिए उसको, मुझे तो आज भी पसली में दर्द होता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। वेरी नाइस। मैं पूछना चाहूँगा मोहतरमा से कि अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा, कि तुम शादी करो क्योंकि शादी में ही सुकून है। बेशक। तो शादी में सुकून है, आप कैसे सुकून में रह पाएंगे बगैर देखिए शादी हम के? जो है ना, मैं हूँ थोड़ा मजनू टाइप। लैला मैं बोल नहीं सकती, मैं हूँ मजनू टाइप। हमने अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली है। मसला सिर्फ इतना सा है, कोई हमसे प्यार करे और हम उसे प्यार ना कर पाए तो ये ज्यादती है ना। बहुत से दिल जलों की वाह उठी है अंदर है ना। से आपके इस जुमले पे। तो जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब का लिखा है वो तो होकर रहना है। इंशाअल्लाह। मैं बिल्कुल उस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये मोहब्बत हमसे ना हो पाएगी दोबारा। लेकिन बदल भी सकता है इरादा, मतलब वो ये भी कह रही है। हाँ, अगर कोई हाँ। अच्छा लेमोजीनी में भाई लेमोजीन तक आओ तो फिर बात बन भी सकती है, वो ये कह रही है। जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल जी। सर, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी सहाफ़त को जिस दबंग अंदाज से सरअंजाम दे रहे हैं और जिस तरह से आप ये ओपन माइक शो कर रहे हैं, तो इट्स रियली अप्रिशिएटेड। और अच्छा, मैम को अभी बैठे बैठे मैंने फॉलो किया है, और लेकिन बैठे बैठे फॉलो वाला आपका। लेकिन मैम अभी बैठे बैठे मैं आपका फ़ैन बन गया हूँ। Thank you जिस so तरह much, से sir. आपने सवालों के जवाब दिए, और आपकी फेवर में एक शेर है जी। कि यानी इस शो को देखते हुए कि हज़ारों ऐप देखते हैं दूसरों के पहलू में, हम अपने किरदार में जैसे फरिश्ते हैं। वाह। अच्छा मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप अपने बालों को किस तरह से मेंटेन रख रहे हैं? सच्ची बताऊं, आई प्रॉमिस, मैंने कभी कैरेटीन नहीं करवाई, कभी एक्सेंसो नहीं करवाया, कभी रिमॉन्डिंग नहीं करवाई। कैरेटीन इट्स अ गुड, बट ये बाकी जो चीज़ें बालों को डैमेज करती है, तो ये नेचुरल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू सो थैंक यू। मच।